हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल उस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। ओके, लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ पेंटाकल्स। ओके, चेरॉइट, पेज ऑफ कप्स, हायरोफेंट, next we have star. Okay, 2 of cups, 7 of wands, and the last card is okay, 9 of wands. मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। जैसे जैसे और ज़ोडिएक साइन मैं आपको बताती जाऊंगी, बट फिलहाल ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए तो मैं देख पा रही हूँ पेज ऑफ पेंटिकल सबसे पहले है, ठीक है। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, चेरॉइड की एनर्जी। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। हो सकता है आप दोनों अलग अलग कंट्रीज में, अलग टाउन्स में या काफी दूर रहते हो एक दूसरे के घर से। सेकेंडली मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर है। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में छोटे भी हों। हो सकता है आपके पार्टनर कोई टीचर हैं, कोई गाइड हैं, कोई कोच हैं, ठीक है। या कुछ किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो सकता है कि काम करते हैं जहाँ पर ये हायर अथॉरिटी में है और इन्हें लोगों को गाइड करना पड़ता है। तो ऐसा भी कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस भी हो सकता है आपके पार्टनर का, कि ट्रैवल एजेंट, ट्रैवलिंग एजेंसी हो सकती है, ठीक है। या किसी जैसे होता है ना कि एयर होस्टेस होना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी तरीके की ट्रैवलिंग के वर्क में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी एनर्जीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट ये मैं श्योरली यहाँ पर देख पा रही हूँ क्योंकि 2 ऑफ कप की एनर्जी है, तो बिल्कुल आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है। शायद इसलिए आप दोनों को इतनी सफरिंग्स देखने को मिल रही हैं। आपका कनेक्शन में बहुत अप एंड डाउन मुझे नजर आ रहा है, यानी इट्स लाइक ग्राफ जो जा रहा है ना यहाँ पर, इट्स लाइक अप एंड डाउन चल रहा है आपके कनेक्शन में। चलिए देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। एक्सपीरियंसिंग मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है विद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, सबसे पहले तो पता है मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखती हूँ जहां पर इस पर्सन ने आपका यूज करा है, आपका कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल करा है। आपको ऐसा महसूस होता है कि ये पर्सन सिर्फ आपके साथ अभी तक एक कैजुअल रिलेशनशिप में था या आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था, ठीक है। और इन्होंने हो सकता है कि आपका फिजिकली यूज करा है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल हेल्प ताकि आपसे मिल सके, या अपने करियर के लिए हो सकता है कि इन्होंने आपका यूज करा है। और आपको ऐसा लगता है कि जब इस पर्सन का काम आपसे निकल गया तो ये पर्सन आपकी लाइफ से चला गया हूँ, है ना। तो ये चीज आप कहीं ना कहीं फील करते हो कि जैसे इस पर्सन ने सिर्फ आपका यूज करा है और तब तक आपके साथ रिलेशनशिप में अच्छे बने रहे जब तक इन्हें आपसे आपकी जरूरत थी। ओके, और जब आपकी जरूरत खत्म हुई तो इन्होंने आपसे बात बंद कर दी। यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है जहां पर आपकी लाइफ से एकदम से खुद ब खुद गायब हो गए, आपकी लाइफ से दूर हो गए, आपको छोड़ दिया इस पर्सन ने। जबकि आपकी तरफ से ऐसा नहीं है, आपने इन्हें नहीं छोड़ा, इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, इस पर्सन ने आपसे बात बंद करी है।
ओके, आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो सकता है ये पर्सन दे रहे हो, यानी ऐसा होता है कि कभी आपसे बहुत बात करते हैं, तो कभी आपसे बिल्कुल बात बंद कर देते हैं, और जब ये बात बंद करते हैं तो बहुत लंबे समय के लिए करते हैं। यानी ऐसा होता है कि 2 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 2 साल भी कई बार हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपने देखी है कि ये पर्सन एक ऑन एंड ऑफ के पैटर्न में चल चल रहे हैं कहीं ना कहीं। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और आप इनको छोड़ने वाले नहीं हो, आप इनको भूलने वाले नहीं हो। इस पर्सन को ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको इंतजार करवाते हैं, इसलिए ये पर्सन ना आपसे लाइक एक दूरी भी बना लेते हैं ना, तो भी इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो भी इन्हें इनसिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि इन्हें पता है आपका नेचर कि आप जो हो, आप इन्हें छोड़ने वाले में से नहीं हो, आप इन्हें भूलने वालों में से नहीं हो, आप मूव ऑन करने वालों में से नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको लिया हो। एज में छोटे हैं, या फिर एज में अगर छोटे नहीं भी है ना ये पर्सन, तो कहीं ना कहीं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, वो इनके किसी इमेच्योर बिहेवियर की वजह से आई हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक मैच्योर तरीके से चीजों को डील नहीं करा, इमेच्योर तरीके से चीजों को डील करा हूं, इस वजह से हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं। चरॉइड की एनर्जी मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखा रही है, और साथ ही साथ गाइडेंस की एनर्जी निकल कर आ रही है। 2 बार एक चीज रिपीट हुई है, वो ये है गाइडेंस। हो सकता है आपके पार्टनर कोई गाइड है, कोई मेंटर है, कोई काउंसलर है, या फिर टीचर हो सकते हैं आपके पार्टनर। सो मतलब कुछ ऐसा उनका प्रोफेशन है जहां पर उन्हें लोगों को गाइड करना पड़ता है। ओके, नर्स या डॉक्टर भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर हो। यहाँ पर पता है मैं क्या एनर्जी देख रही हूँ? यहाँ पर मैं ये एनर्जी देख रही हूँ कि आपने बहुत सफर करा इस कनेक्शन में, आपने बहुत कुछ देखा है इस कनेक्शन में, यू नो। एंड ओके, माय माइक आई होप सो इज फाइन। सो यहाँ पर है गाइडेंस की एनर्जी, जहां पर हमें एंजल्स नजर आ रहे हैं। राइट, कैन यू सी कि एंजल आपको दिख रहा है? ये एंजल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है? ये इसलिए निकल कर आई है क्योंकि आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, आपके गॉड देख रहे हैं ये चीज कि आपने कितना सफर करा इस कनेक्शन में। आपने बहुत सफर करा। और ये एंजल्स पता है क्या कोशिश कर रहे हैं? आपके एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स पता है क्या कर रहे हैं? वो आपके पार्टनर को बार बार आपकी याद दिला रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जैसे बार बार आपका नाम दिखाना, आपकी पिक्चर्स दिखाना, आपका नाम सुनाई देना बार बार। ठीक है, बार बार कुछ एंजेलिक नंबर्स आपके पार्टनर को दिखना। ठीक है, ये चीजें कहीं ना कहीं देख करना आपके पार्टनर एकदम से आपकी याद आ जाती है उन्हें। ठीक है, सो मतलब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जहां पर एंजल्स, डिवाइन, गॉड उनको बार बार आपकी तरफ खींच रहे हैं, आपकी याद दिला रहे हैं, उन्हें रियलाइज करवा रहे हैं कि आप हो उनके लिए, और आप उन्हें आज भी याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए। तो वो एनर्जी सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, जहां पर उन्हें बार बार आपका नाम सुनाई दे रहा है या आपकी पिक्चर्स दिख रही हैं। आप उनके थॉट प्रोसेस में हो, पूरे तरीके से आप उनके थॉट प्रोसेस में हो। तो आप ये मत सोचिए कि आपके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप पूरे तरीके से उनके थॉट प्रोसेस में हो। फिजिकल डिस्टेंस जरूर हो सकता है, आप दोनों सेपरेटेड हो, अलग हो एक दूसरे से इस समय, लेकिन फिर भी एक हो, आपकी सोल्स फिर भी एक हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ इस समय एक बहुत खिंचाव महसूस कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग खिंचाव आपकी तरफ उन्हें महसूस हो रहा हूं, वही एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहां पर आपके एंजल्स, यूनिवर्स देख रहे हैं आपके कनेक्शन को। ठीक है, वो देख रहे हैं कि आपके ऊपर क्या बीती है, आपने कितना सफर करा है। पेज ऑफ कप की एनर्जी है, जो कि अगेन एक इमेच्योर एनर्जी निकल कर आई है विद क्लिंगिंग टू द पास्ट। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए तो आपको नजर आएगा कि ये पर्सन किस तरीके से रो रहे हैं, पास्ट में है ये पर्सन। ये पता है क्या है? ये खुद से डिसअपॉइंटेड मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर ये खुद ही से डिसअपॉइंटेड है, और क्योंकि जो भी ये पास्ट में आपके साथ करके आए हैं, ये उन चीजों को भुला नहीं पा रहे हैं। ये खुद अपने गिल्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, अपने गिल्ट से पीछे नहीं हट पा रहे हैं। बार बार रह रहकर ये पास्ट में चले जाते हैं, उस मोमेंट पे चले जाते हैं जब इन्होंने आपको ब्रेकअप दिया, जब इन्होंने आपसे बात बंद करी। ठीक है, ये उस मोमेंट में बार बार चले जाते हैं, और इनको डिसअपॉइंटमेंट होती है, इनको बुरा महसूस होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो भी करा ना वो कितना गलत था, उन्हें वो सब नहीं करना चाहिए था आपके साथ। तो ये बार बार डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग इन्हें आती है।
सो यस, इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। आप खुद देखिए यहाँ पर किस तरीके से अपने पिल्लो को अपने मुंह पे रखकर ये रो रहे हैं। यही उनकी एनर्जी है इस समय, जहां पर ये रो तो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन अपने आंसू नहीं दिखा रहे हैं। आप देख रहे हो, ये अपने इमोशंस, अपने आंसू दिखा नहीं रहे हैं किसी को भी, चाहे वो कोई भी है, इनका बेस्ट फ्रेंड है, इनका कोई इनका कजन है जिसके साथ ये बातें अगर शेयर भी करते हैं ना, ये नहीं दिखा रहे हैं। ये किसी को अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं। ये किसी और को तो सही क्या सही, आपको भी अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं। ओके, सो ये उस एनर्जी में है जहां पर ये नहीं, अपनी तकलीफ आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये सही समय नहीं है आपको अपनी तकलीफ दिखाने का, ठीक है। और अगर आप इनकी तकलीफ को देखोगे बिना, तो उन्हें लगता है कि आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे फिर इस चीज को लेकर कि ये पर्सन तो अब आएगा ही मेरे पास, है ना। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर माइंड गेम भी खेल रहे हैं। बट यस, ये अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, हाइड करा हुआ इन्होंने अपने इमोशंस को, राइट। एक चीज और मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ, एंड वो ये है, ऐसा भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। थर्ड पार्टी, उनका कोई फ्रेंड, उनका कोई फैमिली मेंबर, कोई रोमांटिक पर्सन, अगर इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, तो वो पर्सन भी थर्ड पार्टी यहाँ पर हो सकता है। और यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी मैं देख पा रही हूँ। तो अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, तो ये पर्सन उस थर्ड पार्टी से भी डिसअपॉइंटेड है। क्यों डिसअपॉइंटेड है? क्योंकि उन्होंने, हो सकता है कि थर्ड पार्टी की बात मानकर आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपको दे दी हूँ, आपसे बात बंद कर दी हूँ। लेकिन आज के टाइम में अगर ये थर्ड पार्टी की बात मानकर अगर इन्होंने आपसे बात बंद भी कर दी ना, ठीक है, और लेकिन उनकी थर्ड पार्टी से बहुत एक्सपेक्टेशन थी उस मोमेंट के लिए, ठीक है, उनकी बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि थर्ड पार्टी से जब वो आपसे बात बंद करेंगे तो थर्ड पार्टी उन्हें समझेगी, थर्ड पार्टी उनकी हेल्प करेगी, बट वो चीजें उन्हें नहीं मिली, ठीक है। एंड मैं लिटरली यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर ये कोई ना कोई रीजन जरूर है जिससे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। अगर थर्ड पार्टी इनका कोई फैमिली मेंबर भी है ना, तो भी मैं देख रही हूँ कि हो सकता है उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर के कहने पर आपसे बात बंद कर दी, लेकिन अब उस फैमिली मेंबर को कोई फर्क नहीं पड़ा उन चीजों से, ठीक है। वो फैमिली मेंबर तो नॉर्मल हो गया, लेकिन रो कौन रहा है? आपके पार्टनर। परेशान कौन हो रहा है? आपके पार्टनर, है ना। जिसके भी कहने पर उन्होंने आपसे बात बंद करी है, परेशानी तो आपके पार्टनर को हो रही है ना, वो पर्सन तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये चीज आपके पार्टनर को बहुत हर्ट कर रही है, डिसअपॉइंटमेंट फील करा रही है कि उन्होंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस करा, उन्होंने आपको छोड़ दिया, और जिसके लिए उन्होंने ये सैक्रिफाइस करा वही शख्स को कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये चीज उनको बहुत डिसअपॉइंट कर रही है। हायरोफेंट की एनर्जी है, स्पिरिचुअल हो चुके हैं, कंप्लीशन की एनर्जी है। हायरोफेंट हमेशा स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, ये चीज दिखाता है कि आपकी गॉड में कितनी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं। ये जिस भी रिलीजन को मानते हैं ना, ये वहां उधर जा रहे हैं, मतलब ऐसा होता है कि मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, कहीं पर भी जिसको भी ये मानते हैं, ये उधर जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं आपके लिए, इन्हें सोल्यूशन चाहिए। ये बहुत डिसहार्टेंड है अंदर से, और इन्हें सोल्यूशन चाहिए, इन्हें पीस ऑफ माइंड चाहिए। ये आपसे दूर होकर खुश नहीं है, और ये उस पीस ऑफ माइंड के लिए ही बार बार जैसे प्रेयर्स करते हैं, अपने टेम्पल वगैरह या उन जगह जाते हैं ये पर्सन। तो वो उस एनर्जी में आपके पार्टनर है, क्योंकि इन्हें बहुत ऐसा महसूस हो रहा है, आपकी एब्सेंस को ये फील कर रहे हैं। इन्हें फील हो रहा है कि जो आप इनकी लाइफ में नहीं हो ना, इनकी लाइफ बहुत बहुत एम्प्टी हो गई है, बहुत खाली पड़ गए हैं ये, ठीक है, बहुत अकेले पड़ गए हो जैसे, ठीक है। और इन्हें कंप्लीशन चाहिए, इन्हें इस कनेक्शन का कंप्लीशन चाहिए, इन्हें चाहिए कि आप इनके साथ रहो, इनके पास रहो। स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है? स्टार की एनर्जी को लेजीनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यू नो, आप स्टार हमसे कितनी दूर होता है, बहुत डिस्टेंस होता है ना, कितना डिस्टेंस होता है स्टार के साथ। और इस पर्सन को लग रहा है कि आप इतनी ही दूर इनसे जा चुके हो, आप इतने दूर हो गए हो ना इनसे, कि अब आपको वापस ला पाना, ठीक है, में बहुत एफर्ट्स लगेंगे, इनके बहुत एफर्ट्स लगेंगे। और ये पर्सन ठहरे इस एनर्जी में, लेजीनेस की एनर्जी में, जहां पर ये अभी भी अपने आप को एफर्ट्स मतलब डालने में ज्यादा फिट नहीं समझते। उन्हें लगता है कि अभी शायद सही समय नहीं है कि एफर्ट्स डाले जाएं। ये उस एनर्जी में है जहां ये प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, चीजों को टाल रहे हैं, कल पर टाल रहे हैं, ठीक है। ये अपने कंफर्ट जोन में है, अपनी शेल में है। इन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और चीजों को सही करना होगा। ये चीज आपके पार्टनर को रियलाइज होती जा रही है।
ओके अगर वो यूं कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, इस लेजीनेस की एनर्जी में बैठे रहेंगे ना, तो आप उनसे और दूर होते जाओगे। तो आपके साथ एक दूरी महसूस कर रहे हैं, एक डिटैचमेंट भी फील करते हुए नजर आ रहे हैं। टू ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? माइंड। ओके डिवाइन कनेक्शन आप दोनों का है। अब पता है क्या चीज है, देखो सोल्स होती है ना, सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता है ना। आप अगर आप मेल हो, आप फीमेल हो, आपकी सोल का कोई जेंडर नहीं है। बट आपके अंदर मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर जो एक एनर्जी है ना, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत एक्टिवेट है, ठीक है। और आपके पार्टनर में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी एक्टिवेटेड है, ठीक है। आप चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी एक्टिवेटेड है, ठीक है। देखो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन हर पर्सन में होता है, लेकिन आपके अंदर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इस समय प्रेजेंट करंट एनर्जीज जैसे हम चेकआउट कर रहे हैं, तो इसमें आपकी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत एक्टिवेटेड है, जिस वजह से आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, ठीक है। आपको बात बात पर रोना आ जाता है, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, आपको हर समय ऐसा लगता है जैसे आपको कोई दुख है ना, और आप उस दुख को दूर भी नहीं कर पा रहे हो। आपको बहुत हैवीनेस फील होती है, अपने हर्ट चक्रा में आपको बहुत हैवीनेस फील होती है। तो ये चीज आप बार बार महसूस करते हो। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है और आप अपने पार्टनर को अनकंडीशनली लव करने लग गए हो। बहुत अनकंडीशनल, बहुत प्योर लव है आपका उनके लिए, और ये चीज डिवाइन जानते हैं। लेकिन आपको भी ये चीज समझनी होगी कि अभी जो ये डिस्टेंस आप दोनों में है, ये टेम्पररी है, कोई परमानेंट डिस्टेंस नहीं है। तो इस चीज को इतना ज्यादा आप इस चीज को लेकर जितना आप परेशान होगे, जितना ज्यादा आप लो फ्रीक्वेंसी में जाओगे ना, उतना ज्यादा आप चीजों को खराब कर दोगे। तो आपको लो फ्रीक्वेंसी में नहीं जाना है, आप धीरे धीरे लो फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हो, यानी आपके अंदर फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो आपको इन चीजों को कहीं हद तक कंट्रोल करना होगा। अब यहाँ पर आप देखो इस कार्ड को गौर से देखो, माइंड की एनर्जी नजर आएगी। क्या बता रही है ये एनर्जी? ये हालत बना लिया आपके पार्टनर ने अपनी, ठीक है। वो इतना ज्यादा सोच रहे हैं ना आपके बारे में, ठीक है, कि ये हालत बना लिया उन्होंने अपनी। अच्छा हो सकता है कि ये पर्सन अपने ईगो में भी बैठे हुए हैं, अभी भी अपने ईगो में है ये पर्सन, घमंड है इनके अंदर, अकड़ है अपनी, बिकॉज ये खुद को बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। और आपने भी अपने प्यार से इनकी ईगो को इतना ज्यादा बूस्ट कर दिया है ना कि इट्स लाइक कि ये खुद झुककर आपसे माफी भी नहीं मांग पा रहे हैं। हालत बुरी है, ठीक है, खुश नहीं है अपनी लाइफ में, जो भी उनकी प्रेजेंट कंडीशन है, खुश नहीं है उस सिचुएशन में ये पर्सन। लेकिन या अकड़ इतनी ज्यादा है, ईगो इतनी ज्यादा है कि माफी मांगने को भी तैयार नहीं है, खुद अप्रोच करने को तैयार नहीं है ये पर्सन। आप काफी स्मार्ट, केयरिंग, अनकंडीशनल लव, वो चीज अपने पार्टनर को दिखाते हो, यू नो, बहुत केयरिंग रहे हो आप उनके लिए। Okay, this is 7 of Wands with success. Great. So yes, उनके एफर्ट्स सक्सेसफुल होते हैं मुझे नजर आ रहे हैं। ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे, इनिशिएटिव डालेंगे, लेकिन पता है इनको क्या लगता है? इनको लगता है कि इन्होंने बहुत गलत करा आपके साथ, ठीक है। आपका यूज करा हो, आपके साथ टाइम पास करा हो, या सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप की तरह लिया हो इस रिलेशनशिप को। लेकिन उन्हें लगता है कि जो भी वो आपके साथ करके गए हैं ना, उसके बाद आप इन्हें माफ नहीं करोगे। आप इनके बारे में सब जानते हो, आप इनके सीक्रेट्स जानते हो, आप इन्हें अच्छे तरीके से जानते हो, इनके नेचर को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। एंड यस, इन्हें लगता है कि आप इन्हें माफ नहीं करोगे, चाहे आप रेडी हो इन्हें माफ करने के लिए इनसे, लेकिन हाँ, इन्हें ऐसा महसूस होता है कि नहीं, आप इन्हें माफ नहीं करने वाले हो। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसकी वजह से भी ये एफर्ट्स डालने से ना घबराते हैं, इन्हें हिचकिचाहट होती है। इन्हें ऐसा लगता है कि यार एफर्ट डाल के क्या फायदा, वो मुझे माफ करेगी ही नहीं, या वो मुझे माफ करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर को रोकती है, ये एक थॉट है, ठीक है। थॉट्स देखो, हम थॉट से ही बने हुए हैं, हर पर्सन थॉट से बना हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन का यही थॉट है कि उन्हें लगता है कि आप उन्हें माफ नहीं करने वाले हो, तो उन्हें लगता है कि एफर्ट्स डाल के क्या फायदा, क्योंकि आपकी तरफ से तो ना ही आएगा, है ना। बट ये जो पर्सन इस चीज को भी अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि एफर्ट्स डालेंगे तभी सक्सेसफुल होंगे। ओके, तो इन्हें एफर्ट्स डालने हैं। आप यहाँ पर देखिए, इस कार्ड को गौर से देखिए, आपको अपने पार्टनर कैसे दिख रहे हैं, एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं, जैसे वो अब एफर्ट डालने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, इनिशिएटिव लेने के लिए रेडी कर रहे हैं, है ना। तो ये एफर्ट डाल रहे हैं और इनके एफर्ट सक्सेसफुल भी होंगे। लेकिन हाँ, अब ये आ रहे हैं और प्योर इंटेंशन के साथ आ रहे हैं आपके पास। नेक्स्ट कार्ड भी 9 ऑफ वैंड का है, वेटिंग पीरियड में है, अभी भी एग्जॉस्ट हो गए हैं।
यहाँ पर भी आप गौर से देखोगे तो आपको इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि आपके कॉल का, आपके मैसेज का, ठीक है। लेकिन क्या है ना, इनकी उम्मीद पूरी नहीं हो रही है क्योंकि आप कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, निराश हो चुके हैं ये पर्सन। उन्हें लगता है कि अब आप उन्हें कॉल मैसेज करोगे भी नहीं क्योंकि आप तो मूव ऑन कर गए हो, ठीक है, आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, तो आप तो कॉल मैसेज उन्हें करने भी नहीं वाले हो। तो ये चीज आपके पार्टनर भी महसूस करते हैं। और जब भी वो ये सोचते हैं ना कि आप उन्हें कोई कॉल नहीं करोगे, कोई मैसेज कोई कोई कॉल नहीं करोगे या कोई मैसेज नहीं करोगे, ये पर्सन बहुत परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है इनको, ठीक है। इनकी स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है उस टाइम पर, एग्जॉस्टेड फील करने लगते हैं ये पर्सन। इन्हें लगता है, एक वो होता है ना, घुटन महसूस होने लगती है। घुटन कब महसूस होती है? जब मतलब लिटरली हम कुछ कर नहीं पाते, हम एक हेल्पलेस महसूस करते हैं, है ना। तो एक एग्जॉशन फील करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ नहीं कर सकते अब वो। आपके पार्टनर, पता है क्या, इनकी वाइब्रेशंस, इनकी फ्रीक्वेंसी जो मुझे नजर आ रही है यहाँ पर, वॉज लाइक बहुत अप एंड डाउन है। यानी कभी तो बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, कभी बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे, उस तरीके की एनर्जी है इनकी, ठीक है। कभी बहुत होपफुल हो जाएंगे कि भाई आज तो एफर्ट डालूंगा, आज तो बात करके रहूंगा उससे। तो कभी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जहां पर बिल्कुल नहीं यार, अभी अभी बात नहीं करनी चाहिए मुझे, ठीक है। तो उस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की है, जहां बहुत अप एंड डाउन है उनकी फ्रीक्वेंसी में। चलिए और भी चेकआउट कर लेते हैं। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ हर्मिट। ग्रेट। टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके, चेरॉइट, एंड बॉटम में वी हैव फाइव ऑफ वैंड्स। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, फाइव ऑफ वैंड की एनर्जी निकल रही है। बॉटम में भी आप देखो सेवन ऑफ वैंड्स, राइट। चलो, सो आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, और ये पहली बार नहीं है कि आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हुई हो। हर बार आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वो बहुत ही मतलब बुरी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। उसके बाद आप दोनों को लगता है कि यार शायद रिश्ता तो यहाँ खत्म हो जाने वाला है ना, बट फिर एक हो जाते हो, ये चीज होती है ना। तो यहाँ पर भी मैं यही देख रही हूँ, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर से एक भी हो जाओगे, ठीक है, फिर से रीयूनियन भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, इनका थॉट प्रोसेस भी चेंज हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, इनका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है आपको लेकर। अगर आपको लेकर पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, कंप्लेनिंग एटीट्यूड था, तो अब ये पर्सन कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, और इनका एटीट्यूड भी आपकी तरफ बदल रहा है। यानी ये आपकी काइंडनेस को देख पा रहे हैं, आपकी प्योरिटी को देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि आप कितने इनोसेंट हो। तो वो चीज आपके पार्टनर देख पा रहे हैं, और उन्हें आपकी तरफ एक खिंचाव भी महसूस हो रहा है। तो चाहे अभी टेम्पररी बेसिस पर आप अलग हो, सेपरेटेड हो, लेकिन हाँ, ये सेपरेशन में ये पर्सन का थॉट प्रोसेस आपको लेकर बहुत बदला है, बहुत चेंज हुआ है। ये आपके लव को, आपकी लव को फील कर पा रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत जिसे कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं ये पर्सन, और आप इनके लिए बहुत हाई रिगार्ड्स में हो, मतलब बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देख रहे हैं। यानी अभी तक अगर ये पर्सन आपको बहुत लो रिगार्ड्स में देख रहे थे, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे ना, तो अब आप इनके लिए प्रायोरिटी भी बन चुके हो, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं ये पर्सन। अब यहाँ पर भी आप देख लो, हर्मिट विद टेम्परेंस की एनर्जी, ये अकेले बैठकर हमेशा आपके बारे में ही सोचते हैं, आपके ही ख्याल आते हैं इनको, आप ही के सपने आते हैं। ये यही सोचते हैं कि कैसे चीजों को सही करा जा सकता है। आपको स्टॉक करते हैं, आपकी वीडियोस, आपकी पोस्ट, आपके स्टेटस, सब कुछ चेकआउट करते हैं ये पर्सन, आपकी डीपी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अभी रिसेंटली आपने कोई बहुत ही ऐसी डीपी लगाई है जिसमें आप बहुत हैप्पी हो, खुश हो, या फिर आपने किसी और पर्सन के साथ डीपी लगाई है। यानी अगर आप मेल हो, आपने किसी फीमेल के साथ लगाई हो, अगर आप फीमेल हो तो आपने किसी मेल के साथ डीपी लगाई हो। तो ये पर्सन उस चीज को देखकर, अगर ऐसी कोई पिक्चर आपने पोस्ट करी है, तो उसको देखकर ये पर्सन बहुत इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं। उनको पता है क्या लग रहा है? उनको लग रहा है कि जैसे आप उनसे इतना दूर हो गए हो, आपकी लाइफ में अब कोई और आ गया है, कोई और आ चुका है आपकी लाइफ में जो उनकी जगह ले रहा है। तो ये चीज भी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। अब ये रियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो चीज आप जानते हो अच्छे से, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का थॉट है ये, ठीक है। हम यहाँ पर आपके पार्टनर के थॉट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो वो सोच रहे हैं आपको देखकर उसकी बात कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि रियल में क्या है,
आपकी लाइफ में क्या है, हम ये बात करें कि वो आपकी लाइफ में क्या झांक पा रहे हैं, उन्हें आपकी लाइफ में क्या दिख रहा है। तो उन्हें आपकी लाइफ में यही दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आपकी लाइफ में कोई और है जिसके लिए आप अट्रैक्शन फील करने लगे हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट, आपकी एक्साइटमेंट बढ़ रही है, ठीक है, और आपका ध्यान उनके ऊपर से हट रहा है, आपकी अटेंशन अब उन्हें नहीं दे रहे हो और आप अब उनमें इंटरेस्टेड भी नहीं हो, अपने पार्टनर में अब आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो, उनमें आपकी अटेंशन भी नहीं है, क्योंकि अब आपकी अटेंशन कोई और ले रहा है, अब आपका इंटरेस्ट कहीं और है, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर को बहुत इनसिक्योर कर रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अब आपकी तरफ से आ चुकी है, उनकी तरफ से हो या नहीं हो, लेकिन आपकी तरफ से आ चुकी हो, ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। आपको अपनी इनर इंट्यूशन की सुननी चाहिए, यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अपने दिल की सुनो, अपनी इनर इंट्यूशन की आवाज सुनो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, आप अपनी इनर इंट्यूशंस की नहीं सुन रहे हो, अपनी गट फीलिंग्स को नहीं सुन रहे हो, जबकि आपकी इनर इंट्यूशंस आपको बताती हैं कि ये पर्सन तो आ जाएगा वापस, लेकिन आप फिर भी परेशान होते हो, है ना। तो अपनी इनर इंट्यूशंस, अपनी गट फीलिंग्स की सुनो, क्या बता रही है आपकी इनर इंट्यूशन आपको, उस चीज को सुनो, उस चीज को समझो। ओके, यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी भी है, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, हो सकता है आपके पार्टनर हील्ड हो रहे हैं, ठीक है, हीलिंग फेज में है, अभी ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं उनके अंदर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उनकी हीलिंग करा रहे हो, आपने हीलिंग ब्रेसलेट्स वेयर करे हो, तो वो चीज भी यहाँ पर है और वो चीजें वर्क कर रही हैं। ये साइन है आपके लिए कि वो चीजें आपके लिए वर्क कर रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी प्रेयर्स, आपकी हीलिंग, आपकी टेलीपैथिक वाइब्रेशंस सब वर्क कर रही हैं आपके लिए। यहाँ पर एनर्जी है एम्परर, ईगो तो अभी भी नजर आ रहा है, क्यों है ये ईगो। ओके, मून, देखो द मजीशियन की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, टावर, ओके, एंड बॉटम में वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। टेम्परेंस, बैलेंस आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है। सब कुछ डिसबैलेंस हो गया था आपके पार्टनर की लाइफ में भी, सब डिसबैलेंस हो गया था, मुझे ये नजर आ रहा है, ठीक है। हो सकता है इनके फाइनेंसेस, इनका करियर, इनकी हेल्थ, इनका रिलेशनशिप, हर सेक्टर इनका कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गया था, ठीक है। ये कहीं पर भी सही से फोकस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब बैलेंस वापस आ रहा है, ये अब चीजों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि चीजों को बैलेंस करा जा सके। देखो, सबसे पहले यहाँ पर कार्ड ना एम्परर का निकल कर आया है, जो कि ये दिखाता है कि ये पर्सन अभी भी ईगो में है, ओके। ईगो हमसे वो सब करवा लेता है जो हम करना भी नहीं चाहते, है ना, ईगो में आकर हम वो सब कर देते हैं, और यही चीज यहाँ पर है, ये पर्सन भी अपनी ईगो में है, शायद अपनी ईगो की वजह से ये पर्सन कोई इनिशिएटिव या कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, है ना। तो वो चीज यहाँ पर है, बट मैं देख रही हूँ कि अब वो चीजें खत्म हो रही है, यानी इनका ईगो खत्म हो रहा है, टूट रहा है इनका ईगो। कैसे खत्म हो रहा है, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स आ गई ना लाइफ में, ये प्रॉब्लम्स ने इनके ईगो को तोड़ दिया है, तो अब इनका ईगो, इनका घमंड टूट रहा है, और ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि अपने ईगो में इन्होंने सब बर्बाद कर दिया, सब खत्म कर दिया। देखो, टावर की एनर्जी है ना, अपने ईगो में आकर कितना कुछ खराब कर दिया इन्होंने। ये आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था इनका, बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छी केमिस्ट्री आपके साथ रही है, और इन्हें लगता है कि इन्होंने अपने ईगो में वो सब खत्म कर दिया, सब खराब कर दिया। मजिशियन की एनर्जी है, जो कि ये दिखाता है मुझे कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, और आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है, ये आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है, आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। आप जो इन दिनों इन्हें इग्नोर कर रहे हो या इनसे बात नहीं कर रहे हो, यस, ये पर्सन बहुत इम्प्रेस्ड है, आपकी इग्नोरेंस भी इन्हें कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ओके। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने अगर आपसे बात करने की कोशिश करी हो, आपने बहुत रूड रिप्लाई दिया है, ठीक है, बहुत रूड हो गए थे आप, तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर जिन लोगों की पार्टनर से उनकी बात हुई है, तो हो सकता है अगर आपने उनसे बात करी ना, तो उन्होंने बहुत रूड रिप्लाई आपको दिया, बहुत रूडनेस से आपसे बात करी, सॉरी, यहाँ पर ये एनर्जी में देख रही हूँ जहां पर आपने अपने पार्टनर से रूडनेस से बात करी है, ठीक है। अगर उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश करी, तो आपने रूडनेस से उनसे बात करी। अब क्या है, रूडनेस से बात क्यों ना करो, आखिर गलत तो उन्होंने करा है आपके साथ, और उन्हें पता है कि आपके अंदर जो ये रूडनेस है ना, ये इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं
इन्होंने ही आपके दिल में अपने लिए नफरत पैदा करी है, ठीक है। इन्होंने ऐसे ऐसे बिहेवियर रखे हैं, अपने ऐसे ऐसे एक्शंस रखे हैं इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपके अंदर ये रूडनेस, ये रूड बिहेवियर, ये इस तरीके की गुस्सा आपके अंदर आ गया है, ठीक है। तो आपके पार्टनर समझ रहे हैं इस चीज को। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आपने इन्हें रूड तरीके से बात भी करी है ना, तो आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं उन चीजों को कि क्या रीजन है उन चीजों के पीछे, ठीक है। वो अपनी गलतियों को देख रहे हैं, जो भी गलतियां उनकी तरफ से हुई हैं। वो बहुत टॉक्सिक हो गए थे, बहुत नार्सिस्ट बन गए थे, कंट्रोल करने लगे थे आपको, बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था उन्होंने आपको, डिसरिस्पेक्ट करना, ऐसी ऐसी चीजें करना जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रही थी, लाइक आपको अब्यूज करना, सब कुछ करा है, ये सब कुछ करा है उन्होंने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब वो रियलाइज कर पा रहे हैं कि उनकी गलतियां कहाँ थी, वो अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं और अपनी गलतियों को वो सुधारना भी चाहते हैं। वो अपने अंदर चेंजेस भी लेकर आना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें अब अपने आप को बदलना चाहिए, अपने अंदर चेंजेस लेकर आने चाहिए। शायद उनके चेंज देखकर आप उन्हें माफ कर दो, तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। देखो कितने इनोसेंट फेस के साथ आपके पास आ रहे हैं। यानी अगर ये पर्सन आपके पास आ भी रहा है ना, तो ये पर्सन बहुत ही प्योर इंटेंशंस के साथ आ रहे हैं, क्योंकि ये जेन्युइन लव आपके लिए महसूस करने लगे हैं। ओके, सो ये बहुत ही प्योर इंटेंशंस के साथ वापस आ रहे हैं आपके पास, और बहुत मतलब बहुत जल्दी ही आपको अप्रोच भी करने वाले हैं। मे बी यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, विद इन 1 वीक हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे। यस, क्योंकि 1 वीक की एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कुछ लोगों के लिए तो ये 99 पोर्टल भी बहुत सक्सेसफुल रह सकता है। 99 पोर्टल में भी आपका रियूनियन हो सकता है। 9 नंबर की एनर्जी है। कुछ बहुत ही मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कुछ बहुत बड़े बदलाव आपके रिलेशनशिप में आते हुए मैं देख रही हूँ। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है ना, तो मैं देख रही हूँ कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपकी लाइफ से हमेशा के लिए एंड हो जाएगी। थर्ड पार्टी खुद ब खुद आपके पार्टनर को छोड़कर चली जाएगी, नहीं तो आपके पार्टनर खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन को हटा देंगे इस लाइफ से। ऐसा वो इसलिए करेंगे क्योंकि उनका थर्ड पार्टी के साथ कर्मा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो खुद ब खुद ये चीज करेंगे। सो वो चीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो यस, कुछ बहुत ही मेजर होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। आई वांट आप इस चीज को क्लेम करो, मेजर चेंजेस को अपनी लाइफ में क्लेम करो गाइस, ठीक है। चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को। तो यहाँ पर है, कई बार उनको लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, अब आपके दिल में उनके लिए प्यार नहीं है और वो रिग्रेट करते हैं फिर, ठीक है। क्योंकि जब आप उन्हें प्यार दे रहे थे, दिखा रहे थे, तब वो आपके प्यार को नहीं समझे ना, तो अब वो रिग्रेट करते हैं। उन्हें लगता है अब जब आप प्यार करना बंद कर चुके हो, ठीक है, तब वो आपके प्यार को समझ ले तो क्या ही हो जाएगा, है ना। आई रिग्रेट कि आप दोनों में बातचीत नहीं है, आप दोनों में फ्रेंडशिप नहीं है, वो दोस्ती नहीं है जो पहले थी, वो चीज का भी पछतावा है आपके पार्टनर को। और ये बहुत चिंता करते हैं आपकी। आई एम वरिड अबाउट यू। चाहे आप दोनों में डिस्टेंस आ चुका है, सेपरेशन है, पर प्यार दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है उनका। आप यकीन करो चाहे नहीं करो, प्यार तो बहुत करते हैं ये आपसे, ठीक है। और जो भी कार्मिक कनेक्शंस हैं आपके रिलेशनशिप में, अब उनका दी एंड होने वाला है। आपको सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हैं आपके पार्टनर। आपके साथ बहुत ही पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसे उनको फील हो रहा है, कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस उनको आपके साथ महसूस हो रहे हो, ऐसा भी है, राइट। सो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज थी गाइस। कैसी लगी ये रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, एंड लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। क्लेम करें इस रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी या चेंजेस को जरूर क्लेम करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।